हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अमन ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर क्रैक हब पे। हम लोग रीजनिंग के बारे में बात करेंगे आज, और हमारे अपकमिंग एग्जाम्स से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें से एक है सिलॉग्स। हमेशा बच्चों का ये समस्या बना रहता है और आज इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और आइए हम लोग सिलॉग्स पे बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम देखें, जब भी हम सिलॉग्स की बात करते हैं तो सिलॉग्स का मतलब है न्याय या मध्याश्रित अनुमान। सिलॉग्स का मतलब क्या होता है? सिलॉग्स का मतलब है कि हमारे पास कुछ स्टेटमेंट होते हैं और कंक्लूजन होते हैं। हमें ये बताना होता है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे भाई, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट। तो उसे ही हम सिलॉग्स कहते हैं। और हमारे पास जो स्टेटमेंट होते हैं वो भी फिक्स टाइप के होते हैं। ये जो हमारे सामने में दिख रहा है आपको, सम बुक्स आर पेन्स, सम बुक्स आर नॉट पेन्स, ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल बुक्स आर नॉट पेन्स। जनरली जो ये सिलॉग्स पढ़ाया जाता है, ये सिलॉग्स जनरली वेन डायग्राम के जरिए पढ़ाया जाता है। लेकिन आज आप सीखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिसमें आप बिना पेन उठाए सीजीएल के प्री का सवाल हो या मेंस का हो, सभी आप खत्म कर सकते हैं। और सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो 100% कॉन्सेप्ट के बारे में, जो 100% एंड 50% है टॉपिक का नाम। सबसे पहले इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि किसकी वैल्यू 100% है और किसकी वैल्यू 50% है। तो जब भी कोई हमारा स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो, यदि सम से स्टार्ट है और पॉजिटिव नेचर का हो, किस नेचर का हो? पॉजिटिव नेचर का हो, तो हमारा जो पहला वर्ड है वो 50% होगा और हमारा जो दूसरा है वो भी 50% होगा। मैंने कहा यदि कोई स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो और पॉजिटिव नेचर का हो तो उसके दोनों वर्ड्स की वैल्यू 50% होंगे। तो यदि हमारे पास है सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, तो डॉक्टर की भी वैल्यू 50% और इंजीनियर की भी वैल्यू 50%। ये उतना ही जरूरी है। यदि आप इसकी वैल्यू नहीं समझे तो बिल्कुल समझिए जैसे चेस खेलेंगे, तो आपको यदि चेस खेलना ही नहीं आएगा, स्टार्टिंग में आप ये नहीं समझेंगे कि हाथी की चाल कैसे होगी, तो फिर कैसे आप चेस खेलेंगे? ठीक वैसे ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि किसकी वैल्यू क्या है। सम बुक्स आर पेन्स, यदि सम से स्टार्ट है और निगेटिव नेचर का है तो जिसमें सम लगा है ये होगा हमारा 50%, और जैसे ही नॉट आ जाए तो ये हो जाएगा हमारा 100%। यदि हमारा कोई स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट होगा तो जैसे ही ऑल आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 100%, और जो दूसरा वर्ड है ये हमारा हो जाएगा 50%। यदि कोई स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो और पॉजिटिव नेचर का हो, फिर से सुनिए, पॉजिटिव नेचर का हो, ऑल बुक्स आर पेन्स, ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर, ऑल चेयर्स आर टेबल, तो जिसमें भी ऑल लगा है वो 100%, और जो दूसरा वर्ड है वो हो जाएगा हमारा 50%। यदि कोई हमारा स्टेटमेंट ऑल से स्टार्ट हो और नेगेटिव नेचर का हो, किस नेचर का हो? नेगेटिव नेचर का हो, तो जिसमें ऑल लगा है ये हो जाएगा हमारा 100%, और जो हमारा दूसरा वर्ड है ये भी हो जाएगा हमारा 100%। जैसे ही नॉट आ जाए तो इसकी वैल्यू 100% हो जाएगी। यदि कोई स्टेटमेंट नो से स्टार्ट हो, जब भी मेरे बच्चे नो से स्टार्ट होगा कोई भी स्टेटमेंट, तो दोनों वर्ड की वैल्यू 100% हो जाएगा, ये भी 100% और ये भी 100%। और यदि कोई स्टेटमेंट हमारा ओनली से स्टार्ट होगा कि ओनली बुक्स आर पेन, तो जिसमें ओनली लगा है ये हो जाएगा 50%, और जो दूसरा वर्ड है ये हो जाएगा हमारा 100%। तो सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये 6 तरीके के स्टेटमेंट, जनरली यही 6 तरीके के स्टेटमेंट हमारे एग्जाम्स में आते हैं, और इससे जो अलग आते हैं जो भी, वो भी इसी 6 से कनेक्टेड हैं। तो हमको बस 6 पे कमांड करना है। आइए हमारे साथ, आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस हमारे साथ रहना है, सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। मैंने कहा यदि कोई स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो तो और पॉजिटिव नेचर का हो तो पहला वर्ड 50% और दूसरा वर्ड 50%, यानी सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, तो डॉक्टर भी 50 और इंजीनियर भी 50। सम चेयर्स आर टेबल, तो चेयर भी 50 और टेबल भी 50। सम बुक्स आर नॉट पेन, सम से स्टार्ट हो और नेगेटिव नेचर का हो तो पहला वर्ड 50 और दूसरा वर्ड 100। ऑल से स्टार्ट हो और पॉजिटिव नेचर का हो तो जिसमें ऑल लगा है वो 100, और जो दूसरा वर्ड है हमारा वो 50%। यदि ऑल से स्टार्ट हो और नेगेटिव नेचर का हो तो जिसमें ऑल लग जाए वो 100, और दूसरा वाला जहां नॉट आ जाए वहां भी 100। तो यदि रहेगा ऑल डॉक्टर्स आर इंजीनियर, तो डॉक्टर भी 100 और इंजीनियर भी 100। नो बुक इज पेन, यदि कोई भी स्टेटमेंट नो से स्टार्ट हो तो दोनों वर्ड की वैल्यू 100%। यदि कोई भी स्टेटमेंट ओनली से स्टार्ट हो तो जिसमें ओनली लगा, ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझेंगे। ओनली बुक्स आर पेन्स को आप ऐसे भी बोल सकते हैं ऑल पेन्स आर बुक्स, तो ऑल जैसे आ जाएगा तो ये 100 ये 50। इसीलिए जब भी कोई स्टेटमेंट ओनली से स्टार्ट होगा तो जिसमें ओनली लगा है वो 50% और जो दूसरा वर्ड है वो 100% हो जाएगा। इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि कुछ अलग से आपको वर्ड्स आएंगे, जैसे यदि मैं बात करूं एटलीस्ट,
एट लिस्ट से यदि कोई वर्ड स्टार्ट हो जाएगा, या फिर यदि मैं बात करूं मोस्ट ऑफ द पीपल, मैनी से स्टार्ट होगा, मैनी, मोर से स्टार्ट होगा, मच से स्टार्ट होगा, फ्यू से स्टार्ट होगा, या 40% से स्टार्ट होगा, इन किसी भी वर्ड से यदि स्टार्ट होगा तो ये सब की वैल्यू सम के बराबर हो जाएगी, यानी कि उसकी भी वैल्यू 50% आप काउंट करेंगे। तो यदि रहेगा एटलीस्ट डॉक्टर्स आर इंजीनियर, तो इसका मतलब हो गया सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, वो भी 50%, और दूसरा वाला वर्ड भी 50%। यदि कोई नाम से स्टार्ट हो, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट को नाम से स्टार्ट कर दिया, जैसे कि राम, मोहन, किसी का भी नाम हो, ताजमहल, तो उसको आप 100% कंसीडर करेंगे और उसके पीछे आप ऑल लगा सकते हैं। जैसे रहेगा राम इज ए गुड बॉय, तो इसका मतलब हो गया कि ऑल राम इज ए गुड बॉय, तो यानी कि जो राम है उसकी वैल्यू 100% और दूसरा वाला वर्ड की वैल्यू 50%। यदि हमारा कोई भी स्टेटमेंट ईच से स्टार्ट हो, एवरी से स्टार्ट हो, तो इसको भी आप ऑल की तरह कंसीडर करेंगे, उसकी वैल्यू भी 100% हो जाएगी। जैसे ईच ऑफ द पीपल आर रॉन्ग, तो पहला वाला वर्ड 100 और दूसरा वाला हो जाएगा 50। ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिस पे सारे क्वेश्चन आप बड़े आसानी से करेंगे। तो फिर से एक बार रिवीजन करते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे सम बुक्स आर पेन, तो बुक की वैल्यू 50%, पेन की वैल्यू 50%, सम बुक्स आर नॉट पेन, तो बुक की वैल्यू 50, पेन की वैल्यू 100, ऑल बुक्स आर पेन, तो बुक की वैल्यू 100, पेन की वैल्यू 50, ऑल बुक्स आर नॉट पेन, तो बुक की वैल्यू 100, पेन की वैल्यू 100, नो बुक इज पेन, नो से स्टार्ट होगा तो दोनों वर्ड की वैल्यू 100, ओनली बुक इज पेन, तो बुक की वैल्यू 50 और पेन की वैल्यू 100। अब जो हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट होते हैं, वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन में हमें ये देखना होता है कि हमारा स्टेटमेंट किस नेचर का है। ध्यान से सुनिएगा, यदि हमारा स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट से हमें कोई कंक्लूजन निकालना है और वो सिंगल स्टेटमेंट, हमारा जो सिंगल स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव नेचर का है, तो वो हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। और यदि कोई सिंगल स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव नेचर का है तो वो हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देगा। यानी कि सिंगल पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगा, और सिंगल नेगेटिव स्टेटमेंट, यदि हमारा कोई सिंगल नेगेटिव स्टेटमेंट है तो वो हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देगा। लेकिन जब भी हमें कोई कंक्लूजन निकालना है और किसी दो स्टेटमेंट के सहारे से निकालना है, और यदि वो दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव नेचर का हो, एक पॉजिटिव नेचर का हो और दूसरा भी पॉजिटिव नेचर का हो, तो पॉजिटिव हमेशा हमको पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। यदि कोई हमारा दो स्टेटमेंट हो, एक पॉजिटिव नेचर का हो और दूसरा नेगेटिव नेचर का हो, तो ये हमेशा हमको नेगेटिव कंक्लूजन देगा। और यदि हमारा एक स्टेटमेंट नेगेटिव नेचर का हो और दूसरा स्टेटमेंट भी नेगेटिव नेचर का हो, तो हमेशा ये नो कंक्लूजन देगा। मैथ्स की तरह मत सोचिएगा मेरे भाई कि प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ऐसे नहीं सोचना है। इसको थोड़ा ऐसे समझना है कि मान लीजिए कोई दो फ्रेंड है और एक फ्रेंड पॉजिटिव नेचर का है और दूसरा फ्रेंड भी पॉजिटिव नेचर का है, और दोनों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसके साथ हमेशा पॉजिटिव होगी। यदि कोई फ्रेंड है, एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो उसका जो कंक्लूजन होगा वो नेगेटिव होगा। और यदि दोनों फ्रेंड नेगेटिव माइंडेड है तो नो कंक्लूजन होगा। तो कभी भी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है सिंगल, वो पॉजिटिव देगा, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव देगा। पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव नेगेटिव देगा, और नेगेटिव नो कंक्लूजन होगा। आइए अब बाकी के जो रूल्स हैं वो रूल्स हम क्वेश्चन पे ही सीखेंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। शुरू के 5-7 क्वेश्चन पे हम रूल सीखेंगे, बेसिक जो रूल्स हैं। कुछ भी याद नहीं करना है, बस कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनना है, देखना है और मेरे साथ रहना है, सारा काम हो जाएगा। और बाकी उसके बाद जो क्वेश्चन हम करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब हैं। जैसे हमारे पास ये पहला क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि सम काइट्स आर थ्रेड, नो थ्रेड इज नेडल, सम काइट्स आर, कंक्लूजन है नेडल और नो नेडल इज थ्रेड। हमें हमेशा शुरुआत कंक्लूजन से करना है, कि स्टेटमेंट को पढ़ना ही नहीं है एग्जाम में, कंक्लूजन से शुरू करना है। जो भी कंक्लूजन रॉन्ग होगा उसको पकड़ना है और सीधा आंसर करना है। तो यदि हम पहले कंक्लूजन की बात करें तो हमें क्या चाहिए, काइट चाहिए और नेडल चाहिए। अब हमें देखना है कि काइट कहाँ पे है और नेडल कहाँ पे है। तो ये रहा, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारा काइट है और दूसरे स्टेटमेंट में हमारा नेडल है। अब यदि हमको काइट चाहिए और नेडल चाहिए तो हमें इन दोनों स्टेटमेंट के बीच एक रिलेशन बनाना होगा। और जैसे ही हम रिलेशन बनाएंगे तो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये हमारा कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये कैसा स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। और अभी अभी हमने जाना है कि पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा नेगेटिव देगा, तो ये तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट कंक्लूजन है।
दूसरा जो हमारा है वो कह रहा है हमको नेडल चाहिए और थ्रेड चाहिए। अब नेडल और थ्रेड एक ही में दिख रहा है और जिसमें दिख रहा है वो नेगेटिव स्टेटमेंट है और नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देता है। तो जब भी हम जो दो वर्ड, यहां से एक रूल क्रिएट होता है, आप लिख भी सकते हैं, मैं बोल रहा हूं कि जो दो वर्ड हमें कंक्लूजन में चाहिए, यदि वो एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए तो हमें किसी भी दूसरे स्टेटमेंट से रिलेशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हमको उसी के बेस पे आंसर करना होता है। इसी को मैं एक बार इंग्लिश में बोल देता हूं, कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देखते हैं तो उन्हें दिक्कत ना हो। बोथ वर्ड विच आर नीडेड इन कंक्लूजन इफ प्रेजेंट इन द सिंगल स्टेटमेंट देन देयर इज नो नीड टू बिल्ड अ रिलेशंस विथ अदर स्टेटमेंट। तब हम सिर्फ चेक करते हैं वैल्यू, और वैल्यू चेक करने का दो नियम है। पहला नियम कहता है कि यदि कोई वर्ड की वैल्यू 100% है, कहां पे, स्टेटमेंट में, तो उसकी वैल्यू कंक्लूजन में आकर के 100% भी हो सकता है और 50% भी हो सकता है। लेकिन यदि कोई वर्ड्स की वैल्यू स्टेटमेंट में 50% है तो वो जब कंक्लूजन में आएगा तो वो सिर्फ 50% होगा, 100% कभी नहीं होगा। इसको थोड़ा आसान करते हैं और आसानी से समझते हैं कि मान लीजिए स्टेटमेंट का नाम हमने रख दिया पॉकेट, आपका पॉकेट, और कंक्लूजन का नाम रख दिया मार्केट, नियर बाय मार्केट। यदि आपके पॉकेट में 100 रुपए की नोट है तो आप बाजार में 100 का भी खर्च कर सकते हैं और 50 भी, लेकिन यदि आपके पॉकेट में 50 रुपया है तो आप 50 ही खर्च कर सकते हैं। तो अब यदि वैल्यू चेक करेंगे तो यहाँ पे थ्रेड की वैल्यू कितनी है, 100 है। यहाँ भी नेडल की वैल्यू कितनी है, 100 है, क्योंकि नो से स्टार्ट है। अब हम चेक करेंगे तो ये थ्रेड भी हमारा 100 है और ये नेडल भी हमारा 100 है, तो सेकंड कंक्लूजन पास हो जाएगा। तो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। 1 बाय 1 5-7 क्वेश्चन तक जाते जाते 1 बाय 1 5-7 क्वेश्चन तक जाते जाते सब कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो जाएंगे। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ देखें तो हमारा क्वेश्चंस का कंक्लूजन से स्टार्ट करना है। क्या कहता है कंक्लूजन, सम पेपर्स आर बुक्स। तो हमें पेपर चाहिए और बुक चाहिए। पेपर किसके पास है, यदि मैं वैल्यू की बात करूं, थोड़ा सा आप लोग वैल्यू देख लीजिए जो रिवाइज हो जाएगा। सम से स्टार्ट है तो ये 50, ये भी 50, ऑल से स्टार्ट है तो ये 100, ये आपका हो गया 50, सम से स्टार्ट है तो ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, ऑल से स्टार्ट है तो ये 100 हो गया और ये आपका 50 हो गया। वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम यदि इसमें देखें कि हमको पेपर चाहिए और बुक चाहिए, एक के पास पेपर है और एक के पास बुक है, तो यदि हमें ये दो वर्ड चाहिए तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन बनानी होगी और दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव हमेशा कैसा कंक्लूजन देगा, पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। लेकिन किसी भी दो स्टेटमेंट में रिलेशन बनाने के दो नियम हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहला नियम कहता है कि दोनों स्टेटमेंट में जो एक वर्ड है वो कॉमन होना चाहिए, दोनों स्टेटमेंट में एक वर्ड कॉमन होना चाहिए। और दूसरा चीज कहता है कि उस कॉमन वर्ड में से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यानी कि किसी भी दो स्टेटमेंट में रिलेशंस बनाने के लिए आपको ये दो बातों पे ध्यान देना है कि किसी भी दो स्टेटमेंट में रिलेशन बनाने के लिए हमारा एक वर्ड कॉमन होना चाहिए और उस कॉमन वर्ड में से एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो अब यदि हम देखें तो यहाँ पेन 50 है और ये पेन 100 है, तो रिलेशन तो हमारा स्टेबल हो जाएगा। और जैसे ही रिलेशन स्टेबल हो जाएगा तो हम वैल्यू चेक करेंगे, और वैल्यू चेक करने के लिए ये बुक हमारा 50 है, यहाँ भी 50 है, पेपर यहाँ हमारा 50 है, यहाँ भी 50 है, तो पहला पास हो जाएगा, पहला हमारा कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा। जब हम दूसरे कंक्लूजन पे आते हैं तो हमें बुक चाहिए और हमें क्या चाहिए, पेपर चाहिए। बुक कहां पे है, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारा बुक है और दूसरे स्टेटमेंट में पेपर है। रिलेशन ऑलरेडी हम बना चुके हैं। तब हमें क्या चेक करना है, वैल्यू। क्या चेक करना है, वैल्यू। और वैल्यू यहां पे बुक की क्या है, 50 है, और यहां पे बुक की वैल्यू क्या है, 100 है, जो बिल्कुल नहीं होगा। 50 कभी 100 नहीं हो सकता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कंक्लूजन की सम फ्रूट्स आर फ्लावर। हमें क्या चाहिए, फ्रूट्स चाहिए और फ्लावर चाहिए। फ्रूट्स चाहिए, आई होप कि वैल्यू आप लोगों का क्लियर होगा, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं। अब फ्रूट्स चाहिए और फ्लावर चाहिए। फ्रूट्स यहाँ पे है और फ्लावर यहाँ पे है। ट्री से हम रिलेशन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, 100 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 50 है। तो किसी भी दो स्टेटमेंट में रिलेशन बनाने के लिए दो बातों पे ध्यान देना है। एक वर्ड कॉमन हो, मैं बार बार बोल रहा हूं तो उससे आपको याद ही हो जाएगा। एक वर्ड कॉमन होना चाहिए और उस कॉमन वर्ड में से एक की वैल्यू 100% होनी चाहिए। तो रिलेशन एस्टैब्लिश है। गोल्डन रूल की यदि बात करें तो पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव देगा। तो बस वैल्यू चेक करना है। फ्रूट्स यहाँ पे 50 है और यहाँ भी फ्रूट्स 50 है, बिल्कुल सही। फ्लावर यहाँ पे 100 है और यहाँ पे फ्लावर 50 है, और ये हो सकता है, तो पहला
क्लियर है? किसी की वैल्यू चेक करने के लिए दो बातों पे ध्यान देना है कि यदि कोई चीज 100 है कहां पे, स्टेटमेंट में, तो वो जब कंक्लूजन में आएगा तो 50% भी सही माना जाएगा और 100% भी सही माना जाएगा। लेकिन यदि कोई वर्ड्स की वैल्यू 50% है तो वो जब कंक्लूजन में आएगा तो 50% ही होगा, 100% नहीं होगा। तो पहला फॉलो कर गया। दूसरे में क्या चाहिए? फ्लावर चाहिए और फ्रूट चाहिए। फ्लावर और फ्रूट, फ्लावर और फ्रूट रिलेशन ऑलरेडी बना हुआ है दोनों में, बस वैल्यू चेक करना है। फ्लावर 100 है, यहां भी 100 है। फ्रूट 50 है यहाँ पे, यहाँ भी 50 है, तो बिल्कुल पास हो गया सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो, फिफ्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें हाउस चाहिए, ऑल हाउसेज आर पेन्स, हाउस चाहिए और पेन चाहिए। अब देखिए हाउस चाहिए और पेन चाहिए, इसके पास हाउस है, इसके पास पेन है, फर्स्ट स्टेटमेंट में पेन है। सेकंड, रोड से हम रिलेशन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉमन है और एक की वैल्यू 100 है। रिलेशन बन गया तो हम बस वैल्यू चेक करेंगे और वैल्यू कहता है ये 100 50 हो सकता है, तो पेन यहाँ 100 है और यहाँ पे 50 हो सकता है। हाउस देखिए यहाँ पे 50 है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाउस 100 है, जो बिल्कुल नहीं होगा, तो फर्स्ट गलत हो जाएगा। दूसरे में हमको चाहिए हाउस चाहिए और पेन चाहिए। हाउस और पेन रिलेशन ऑलरेडी बना हुआ है, जब रिलेशन बना हुआ है तो वैल्यू चेक करेंगे और इसका वैल्यू 50 है और इसका भी वैल्यू 50 है। अब आप ऐसे ही क्लिक कर सकते हैं। क्यों? थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। यदि स्टेटमेंट में 100 है तो 50 हो सकता है, यस हो सकता है। यदि स्टेटमेंट में 50 है तो 50 हो सकता है, यस हो सकता है। तो 50 तो हमारा दोनों कंडीशन में हो रहा है, तो फिर हम चेक क्यों करें? यानी अब आप वैल्यू भी तभी चेक करेंगे जब नीचे कंक्लूजन में आपको 100 दिखाई दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेटमेंट में 50 है और कंक्लूजन में 100 दे रखा है। तो इसका क्या हो गया? कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सम बुक्स आर ट्रीज, सम बुक्स आर ट्रीज। हमें बुक चाहिए और क्या चाहिए? ट्री चाहिए। बुक इसके पास है, ट्री इसके पास है, बैग से रिलेशन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये 100 है और कॉमन है। अब हमें क्या चेक करना है? वैल्यू। गोल्डन रूल देखें तो पॉजिटिव पॉजिटिव सभी पॉजिटिव हैं, तो अब बैग यहाँ पे 50 है, बुक चाहिए, बुक यहाँ पे 50 है और यहाँ पे ये 50 है, बिल्कुल सही है। ट्रीज यहाँ 50 है और ये 50 है, बिल्कुल सही है। तो पहला कंक्लूजन फॉलो हो गया। दूसरे में हमको चाहिए ट्री चाहिए और बुक चाहिए। ट्री और बुक रिलेशन ऑलरेडी बना हुआ है, बस वैल्यू चेक करना है और 50-50 है, तो ये दोनों भी हमारा फॉलो हो गया। तो क्या हो जाएगा? बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंक्लूजन से स्टार्ट करेंगे। क्या चाहिए? बर्ड चाहिए और बॉटल चाहिए। देखिए बर्ड कहाँ है? बर्ड इसके पास है सेकंड स्टेटमेंट में। बॉटल कहाँ पे है? फर्स्ट स्टेटमेंट में। जंगल से रिलेशन होगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे बर्ड्स की वैल्यू 50 है, यहाँ भी 50 है, बिल्कुल सही। बॉटल की वैल्यू 50 है, यहाँ भी 50 है, बिल्कुल सही। पहला आपका पास हो गया। दूसरे में देखिए बॉटल कितना है? यहाँ पे 100 है और स्टेटमेंट में देखिए 50 है, 50 कभी 100 नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या चाहिए? नो फ्रूट इज फ्लावर। इसको थोड़ा अच्छे से देखिए, फ्रूट चाहिए और फ्लावर चाहिए। तो फ्रूट और फ्लावर, अब देखिए फ्रूट इसके पास है, फ्लावर इसके पास है। इस ट्री की वैल्यू कितनी है? 100। फ्रूट की वैल्यू कितनी है? 100। यहाँ भी 100, यहाँ पे कितना है? 50। अब ये रिलेशन तो बना रहा है, ट्री और ट्री कॉमन है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव कैसा देगा? नेगेटिव कंक्लूजन देगा, और ये कंक्लूजन भी नेगेटिव है, तो फिर वैल्यू चेक करना है। फ्रूट यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, फ्लावर यहाँ 100 है, यहाँ भी 100 है, और बिल्कुल सही है। दूसरा कंक्लूजन की यदि हम बात करें तो हमें क्या चाहिए? ट्री चाहिए और फ्लावर चाहिए। ट्रीज और फ्लावर। अब कई बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं कि सर पॉजिटिव नेगेटिव, यदि नेगेटिव देगा तो काट देंगे, ऐसे ही नहीं, जल्दबाजी नहीं करना है। यदि आप जल्दी से कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो जल्दी से गलत भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ट्रीज और फ्लावर एक ही में है, और रूल नंबर फर्स्ट हमने क्या बताया था कि बोथ वर्ड विच आर नीडेड इन कंक्लूजन इफ प्रेजेंट इन द सिंगल स्टेटमेंट देन देयर इज नो नीड टू बिल्ड अ रिलेशंस विद अदर स्टेटमेंट। कि जो दो वर्ड हमें कंक्लूजन में चाहिए, यदि वो एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए तो दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है, और ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगा। तो सिर्फ वैल्यू चेक करना है, ये 50 है और यहाँ भी ये 50 है, ये 100 है और यहाँ पे ये 50 है, तो दूसरा भी पास हो जाएगा और हमारा हो जाएगा बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सम पेन्स आर चेयर। आपको पेन चाहिए और चेयर चाहिए, पेन चाहिए और चेयर चाहिए। पेन फर्स्ट स्टेटमेंट में पेन है और चेयर सेकंड स्टेटमेंट में है। यहां देखिए चौक की वैल्यू कितनी है? 50। इस चौक की वैल्यू कितनी है? 50।
और 50-50 कभी भी रिलेशन नहीं बनाता। रिलेशन बनाने के लिए दो नियम फिर से रिमाइंड कर रहा हूं। पहला, एक वर्ड कॉमन होना चाहिए। दूसरा, उस कॉमन वर्ड में से एक की वैल्यू 100 होना मैंडेटरी है, अनिवार्य है, जरूरी है। और यहां पे दोनों वर्ड्स 50-50 है तो रिलेशन ही नहीं बनेंगे, और जब रिलेशन नहीं बनेंगे तो कंक्लूजन आएगा ही नहीं। यदि मैं दूसरे कंक्लूजन की बात करूं तो हमें चौक चाहिए और पेन चाहिए। चौक और पेन एक ही में है, आप ध्यान दीजिए, फिर से एक ही में है। और हमारा रूल कहता है कि जो दो वर्ड हमें चाहिए यदि वो एक ही में मिल जाए तो दूसरे से हमें कोई मतलब ही नहीं है, तब तो हम उसी के बेस पे आंसर करेंगे। और ये भी 50 है और ये भी 50 है, और 50-50 हो सकता है, 150 हो सकता है, तो सेकंड फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सम काइट्स आर रोजेज। आपको काइट चाहिए और रोज चाहिए। ध्यान से देखिएगा, इसमें तीन स्टेटमेंट है। आपको काइट चाहिए और रोज चाहिए। काइट कहां पे है? फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका काइट है, और रोज सेकंड स्टेटमेंट में है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट रिलेशन बनाएगा, गोट से रिलेशन बनाएगा, कॉमन भी है और इसकी वैल्यू 100 भी है। तो पहला स्टेटमेंट ने दूसरे स्टेटमेंट के साथ रिलेशन बनाया, और बस वैल्यू चेक करना है, और वैल्यू में यहां 50 है और यहां 50 है तो सही होगा। 50 हमेशा सही होता है वैल्यू में। अब आपको चाहिए सेकंड में गोट चाहिए और बीज चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में गोट है और लास्ट में बीज है, सेकंड में भी गोट है, तो फर्स्ट और लास्ट का रिलेशन हम बना सकते हैं। फर्स्ट का लास्ट के साथ, लास्ट स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट के साथ, यहां पे काइट 50 है और यहां पे काइट 100 है, तो यहां पे रिलेशन बन जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव देगा, बस वैल्यू चेक करना है। गोट 100 है, यहां पे गोट 50 है, बिल्कुल सही। बीज यहां पे 50 है, यहां पे भी बीज 50 है, ये भी बिल्कुल सही। तो आपका दूसरा भी फॉलो कर गया, तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब देखिए ये क्वेश्चन मेंस का क्वेश्चंस है। अभी तक हमने जितना रूल सीखा है उसी रूल पे हम सीजीएल के मेंस के क्वेश्चंस देख रहे हैं। ये भी 2023 का क्वेश्चंस है। देखिए बिल्कुल कैसे बनाएंगे। हमें क्या चाहिए? स्पून चाहिए और पेन चाहिए। स्टेटमेंट में स्पून यहां पे है, पेन यहां पे है, तो हमें फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन होना जरूरी है, और फर्स्ट और थर्ड के रिलेशंस होने के लिए एक वर्ड कॉमन होना चाहिए, जो कि कॉमन वर्ड है ही नहीं। यदि हम देखें कि ये कॉमन, कार कॉमन है, बट ये 50 है, ये 50 है, तो इसका रिलेशन नहीं बनेगा। लेकिन यहां पे फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन बन रहा है, लेकिन वर्ड तो हमारा फर्स्ट में है और थर्ड में है। थर्ड का रिलेशन ना सेकंड के साथ है ना फर्स्ट के साथ है, इसीलिए पहला हमारा गलत हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव देगा। दूसरे यदि कंक्लूजन की मैं बात करूं, सम बुक्स आर पेन, तो बुक चाहिए और पेन चाहिए। बुक कहां पे है और पेन एक ही में है। जब एक ही में है तो बस हम क्या करते हैं? वैल्यू चेक करते हैं। ये भी 50 है, ये भी 50 है, यहां पे भी ये 50 है, ये भी 50 है, तो बिल्कुल सही। सेकंड आपका कंक्लूजन फॉलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ये भी आया हुआ है, मेंस का ही ये क्वेश्चन है, 2023 का ही मेंस का क्वेश्चन है। पहला कंक्लूजन कहता है कि हमें ऑल पेन्स आर फोन्स, पेन चाहिए और फोन चाहिए। अब आप देखिए पेन कहां पे है और फोन कहां पे है? पेन यहां पे है और फोन फर्स्ट में है। क्या हम सेकंड में भी फोन है? तो पेन ड्राइव से रिलेशंस हो जाएगा। यहां पे पेन ड्राइव की वैल्यू 100 है, यहां भी पेन ड्राइव की वैल्यू 100 है, यानी ये दो स्टेटमेंट जो है ये आपस में रिलेशन बनाएगा, क्योंकि एक वर्ड कॉमन भी है और वैल्यू भी 100 है। तो हमको बस चेक करना है वैल्यू। लेकिन जब हम वैल्यू चेक करेंगे, ध्यान दीजिए, तो यहां पे पेन कितना है? 50 है, और यहां पे पेन कितना है? 100 है, जो बिल्कुल कभी नहीं होगा। 50 कभी 100 नहीं हो सकता है। दूसरे में क्या चाहिए? हमें लैपटॉप चाहिए और पेन चाहिए। अब लैपटॉप और पेन, लैपटॉप हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में है, लैपटॉप और पेन चाहिए। लैपटॉप हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में है और पेन हमारा इसमें है। पेन ड्राइव से तो हम रिलेशन बना लेंगे, लेकिन इसके साथ, अच्छा इसके साथ रिलेशन है, ये 100 है, ये 50 है, तो फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ है, क्योंकि यहां फोन 100% है और यहां फोन 50% है। और सेकंड का रिलेशन थर्ड के साथ है, सेकंड का रिलेशन थर्ड के साथ है, तो तीनों रिलेशंस में है, तीनों रिलेशंस में है। सेकंड का रिलेशन पेन ड्राइव से थर्ड के साथ है, तो बस हमें वैल्यू चेक करना है। और यहां पे लैपटॉप की वैल्यू कितनी है? 50 है, और यहां पे लैपटॉप की वैल्यू कितनी है? 100 है। फिर से वही बात, 50 कभी 100 नहीं होगा, दूसरा भी गलत। फिर चाहिए आपको ऑल पेन ड्राइव्स आर
लैपटॉप। अब पेन ड्राइव और लैपटॉप, पेन ड्राइव देखिए फर्स्ट और सेकंड को देखिए आप, फर्स्ट में फोन से रिलेशन बन चुका है, बस वैल्यू चेक करना है, ये 100 है यहाँ भी 100 है, ये 50 है यहाँ भी 50 है, तो थर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड कौन सा है? ओनली फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम बैंगल्स आर रिंग्स। आपको क्या चाहिए? बैंगल्स चाहिए और रिंग चाहिए। अब आप देखिए बैंगल्स और रिंग्स कहाँ पे है, ये रहा आपका रिंग्स है, ये रहा आपका बैंगल्स है। चेन से दोस्ती होगी? बिल्कुल हो जाएगी, कॉमन है। तो सेकंड थर्ड का रिलेशंस बन रहा है। ब्रासलेट से दोस्ती होगी? नहीं होगी, ये 50 है और ये 50 है, तो ऐसे में हमको बैंगल्स नहीं मिल सकता है और रिंग्स नहीं मिल सकता है, क्योंकि रिलेशन बनना जरूरी है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे में क्या चाहिए? चेन्स चाहिए और बैंगल्स चाहिए। आपको चेन चाहिए और बैंगल्स चाहिए। इसमें देखिए आपका चेन है और इसमें बैंगल्स है, बैंगल्स फिर से आप यहाँ पे है, तो फर्स्ट का रिलेशंस ना थर्ड से है, फर्स्ट का रिलेशंस ना सेकंड से है, ऐसे में हम सेकंड कंक्लूजन भी नहीं हमको मिलेगा। थर्ड चाहिए कि रिंग चाहिए और ब्रेसलेट चाहिए, रिंग चाहिए और ब्रेसलेट चाहिए। अब देखिए आप वहाँ पे चेन और चेन का रिलेशंस बना हुआ है सेकंड और थर्ड में, रिंग यहाँ पे 50 है, यहाँ भी 50 है, ब्रेसलेट यहाँ 50 है, यहाँ भी 50 है, तो थर्ड फॉलो कर जाएगा, तो हो जाएगा ओनली थर्ड फॉलो, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, आपको क्या चाहिए? डेस्क चाहिए और प्लेट्स चाहिए। डेस्क कहाँ पे है? यहाँ पे डेस्क है, यहाँ पे प्लेट्स है। डेस्क अब स्टेटमेंट में देखते हैं, यहाँ पे सब 50 है, सब 50 है, मतलब रिलेशन ही नहीं बनेगा। देखिए ये भी 50 है, 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 यानी आपस में रिलेशन तो किसी का नहीं बनेगा। तब तो वही वैल्यू हो सकता है जो एक ही स्टेटमेंट में हो, और डेस्क और प्लेट्स एक ही में नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहला तो डेस्क और प्लेट्स, आपको डेस्क चाहिए और प्लेट्स चाहिए, एक ही में है, यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट में एक ही में है, लेकिन यहाँ पे डेस्क की वैल्यू 50 है और यहाँ पे डेस्क की वैल्यू 100 है, तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरे में आपको प्लेट चाहिए और डेस्क चाहिए, प्लेट और डेस्क, ट्रे से कोई दोस्ती नहीं है, तो हम ला ही नहीं सकते प्लेट्स को और डेस्क को, तो दूसरा इसीलिए गलत हो गया। तीसरे में चाहिए प्लेट्स चाहिए और ट्रे चाहिए। अब देखिए प्लेट्स और ट्रे एक ही में है, और क्या रूल है कि जब भी जो दो वर्ड हमें चाहिए, यदि वो एक ही स्टेटमेंट में मिल जाए तो बस हम वैल्यू चेक करते हैं, और यहाँ पे यदि हम वैल्यू चेक करें तो प्लेट्स और डेस्क 50 यहाँ पे है, ये भी यहाँ पे कितना है 50 है, और यहाँ पे ट्रेज 50 है, ये भी यहाँ 50 है। फिर आपको चाहिए ट्रेज और डेस्क, ट्रेज और डेस्क चाहिए, तो ट्रेज और डेस्क, प्लेट से दोस्ती नहीं हो सकती है क्योंकि ये 50 है, यहाँ भी 50 है, तो ट्रेज और डेस्क हमें नहीं मिल सकता है, तो फोर्थ भी आपका गलत हो गया, तो सिर्फ थर्ड कंक्लूजन होगा, तो ओनली फर्स्ट फॉलो। अभी यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा, यहाँ तक की जो भी चीज़ें क्लासेज हुई है, बाकी की क्लासेज हम लोग अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।